का हमारा टॉपिक है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्यों है। बच्चों को पढ़ने के लिए स्वस्थ, सुरक्षित, सहज और रुचिकर माहौल प्राप्त हो, उसके लिए जो भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं वो सभी स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या ज़रूरत है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलाने की। इसको हम बिंदुवार इस तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट, बच्चे स्वस्थ व सुरक्षित रहें। तो सबसे पहले बच्चों का स्वास्थ्य ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के अंतर्गत उनके स्वास्थ्य और उनकी स्वच्छता का ख्याल रखने के लिए बहुत से एक्टिविटीज़ कराएंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत। नेक्स्ट, वे स्वयं को सहज महसूस करें। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों को सहज बनाने के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज़ बताई गई हैं। तो उन एक्टिविटीज़ के द्वारा स्कूल में वे खुद को एकदम सहज महसूस करेंगे और आराम से पढ़ाई कर सकेंगे। नेक्स्ट, पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत हो। रुचि अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ से उनकी रुचि जो है वो पढ़ाई में जागृत होगी। खेल खेल में वो बहुत कुछ सीख सकेंगे। भय मुक्त वातावरण देने के लिए। और नेक्स्ट है अभिभावकों को जागरूक करने के लिए। तो इस तरह से ये बिंदु हैं जिनके कारण हमें इस प्रोग्राम की आवश्यकता हुई। अब आता है कि कौन कौन सी तैयारियां हम लोग करें, क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए बच्चों के स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो सबसे पहला है विद्यालय संबंधी तैयारी। विद्यालय से संबंधित कुछ प्रिपरेशन है, तो उसमें सबसे पहला कार्य जो है वो ये है कि विद्यालय में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। जब कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा, बच्चे शारीरिक दूरी और मास्क का प्रयोग करेंगे तो स्वयं ही सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट है उनकी स्वच्छता का ध्यान रखना। बच्चों की साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी है, तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे बच्चे और तभी वो आगे पढ़ाई कर सकेंगे। बाला के अनुसार विद्यालय को विकसित किया जाए। जो बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि हमारे जो भवन हैं वो इस तरह के हों जिससे कि बच्चे जो हैं खेल खेल में ही काफ़ी चीज़ें सीख सकें। विद्यालय में बहुत सी पेंटिंग्स वगैरह इस तरह की बनाई जाएं जिससे बच्चे अक्षर ज्ञान कर सकें, नंबर्स जान सकें, प्री नंबर कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो इस तरह की चीज़ें विद्यालय में हो बाला के रूप में, तो बच्चे अपने आप ही काफ़ी कुछ सीखते रहेंगे विद्यालय में आने के बाद। अगला है एक्टिविटीज़ के द्वारा बुनियादी शिक्षा कौशलों का विकास किया जाए। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा के हम लोग जो है बच्चों को पढ़ाई से जोड़ सकते हैं, उनकी रुचि विद्यालय के प्रति क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग अपने विद्यालयों को प्रिपेयर करें पहले से ही, जिससे कि विद्यालय में बच्चे जो हैं सहज रूप से अध्ययन कर सके। अगला है बच्चों के से संबंधित तैयारी। बच्चों से संबंधित क्या तैयारी हो सकती है कि सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि उनमें थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रहे, वो मास्क का प्रयोग करें जिससे उनका स्वास्थ्य जो है वो बना रहे, सुरक्षित रहे वो। नेक्स्ट है बातचीत के अवसर प्रदान करना। उनसे इस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाएं जिससे कि वो अधिक से अधिक अपनी बात को कह सकें, अधिक से अधिक टीचर के साथ जुड़ सकें, बच्चे आपस में बातचीत कर सकें। ऐसा माहौल उनको देना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो जो है पढ़ाई के लिए आगे बढ़ सकेंगे। नेक्स्ट है अभिभावकों से संबंधित तैयारी। अभिभावकों से संबंधित तैयारी, इसके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को बहुत सी वर्कशीट, पहला तो वर्कशीट दे सकते हैं जिनका कार्य बच्चे जो हैं अपने घर पर माँ बाप की सहायता से करेंगे, तो बच्चे की जो पढ़ाई है उससे उसके माँ बाप जो है वो जुड़े रहेंगे और उनको पता रहेगा कि विद्यालय में क्या कार्य कराया जा रहा है। प्रोजेक्ट वर्क हम दे सकते हैं, जैसे क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें कुछ बनाना, तो बच्चे घर पर जब वो कार्य अपने माँ बाप की सहायता से करेंगे तो उनका
जो अभिभावकों का जुड़ाव है वो विद्यालय से बना रहेगा। नेक्स्ट जो है वो ये आता है कि अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो विद्यालय में बच्चों को करवा सकते हैं हम लोग। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बताई गई हैं, लेकिन कुछ मैं शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहला है मैथ किट का प्रयोग। ये बहुत ही सरल एक्टिविटी है। विद्यालयों में सभी जगह मैथ किट जो हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। उसमें बहुत सी शेप्स हैं, जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, हेक्सागन है, पेंटागन है। तो ये जो बहुत सी शेप्स हैं, इनको हम बच्चों के बीच में दे करके उनसे डिज़ाइंस बनवा सकते हैं, आकृतियाँ बनवा सकते हैं। तो बच्चे अपनी कल्पना शक्ति का विकास करते हुए, अपनी सृजनात्मकता का विकास करते हुए जो चीज़ें बनाएंगे तो उनका मेंटल डेवलपमेंट स्वयं होगा, उनकी मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। वो खुद अपने आप करके सीखेंगे तो वो ज्ञान भी उनका स्थायी रहेगा। दूसरी एक्टिविटी जो है वो है पर्चियों का खेल। इसके लिए टीचर पहले से कुछ अक्षर जो है वो लिख करके पर्चियों पर रेडी रखेंगे। और अब बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा जा सकता है, और फर्स्ट ग्रुप जो है वो एक पर्ची को उठाएगा और उस पर्ची पर लिखे हुए अक्षर को जोर से पढ़ेगा। साथ ही साथ और बच्चे भी उसको दोहराएंगे। ना पढ़ने की स्थिति में टीचर जो है उसको सहायता कर सकता है। दूसरा ग्रुप उस अक्षर से बनने वाले जो शब्द हैं उनको बोलेगा और साथ साथ सभी बच्चे दोहराएंगे। और इस तरह से उनका जो अभिव्यक्ति कौशल है, उनका जो भाषाई डेवलपमेंट है वो स्वयं होगा। बता देने पर ग्रुप को 1 नंबर मिलेगा और ना बताने पर 0। इस तरह से इस एक ग्रुप के बाद में दूसरे ग्रुप के द्वारा यही क्रिया की जाएगी कि दूसरा ग्रुप पर्ची को उठाएगा और पहला ग्रुप पर्ची में लिखे गए अक्षर से बनने वाले शब्दों को बताएगा। और अगर शब्द बताता है तो ग्रुप को 1 अंक, ना बताने पर 0 दिया जाएगा। और इस तरह से खेल को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अंत में जो अंक प्राप्त होंगे दोनों ग्रुप्स को, उसका टोटल करके हम किसी एक ग्रुप को विजयी घोषित कर सकते हैं। तो एक प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी दोनों ग्रुप्स के बीच में और बच्चे स्वयं काफ़ी कुछ सीख सकेंगे। तो इस तरह से बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम बच्चों को करा सकते हैं। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम्स में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।